हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एन क्रिएटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल का फर्स्ट यूनिट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। आप इनको पढ़कर जाइएगा। आप अगर इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से ही वो क्वेश्चन देते हैं, कहीं और से क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी तथा कैच मेमोरी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? प्राथमिक तथा मुख्य मेमोरी के अंतर्गत कंप्यूटर में एक और प्रकार की मेमोरी प्रयुक्त की जाती है। इस मेमोरी का उपयोग डाटा या प्रोग्राम को स्थायी तौर पर दीर्घ अवधि मतलब बहुत समय के लिए तथा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलाटाइल अर्थात विद्युत प्रवाह बंद किए जाने पर नष्ट न होने वाली होती है। इस मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसके लिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी रोम इत्यादि प्रयुक्त की जाती हैं। द्वितीय मेमोरी में प्राथमिक मेमोरी में डेटा स्थानांतरण में लगने वाला समय एक्सेस टाइम कहलाता है। मतलब जो द्वितीय मेमोरी होती है उसमें से क्या होता है, द्वितीय मेमोरी से और प्राथमिक मेमोरी में डाटा जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, उस समय को हम क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं। अर्थात यह वह समय होता है जो एक वांछित डेटा के डिस्क सिस्टम से प्राथमिक मेमोरी तक पहुंचने के लिए क्रिया में लगता है। फिर हमारी दूसरी मेमोरी है कैच मेमोरी। यहाँ पर फिर मैंने प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर बताया है। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, जो कि द्वितीय मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी महंगी होती है। मतलब प्राथमिक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत महंगी होती है, लेकिन द्वितीय मेमोरी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी से सस्ती होती है। प्राथमिक मेमोरी को डेटाबेस द्वारा एक्सेस किया जाता है। द्वितीय मेमोरी को इनपुट आउटपुट चैनलों पर द्वारा एक्सेस किया जाता है। यह वोलाटाइल होती है, यह नॉन वोलाटाइल होती है। प्राथमिक मेमोरी सेमीकंडक्टर से बनती है। द्वितीय मेमोरी मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल पेन ड्राइव से बनी होती है। प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर वोलाटाइल होती है और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। मतलब प्राथमिक मेमोरी बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाती है और सेकेंडरी मेमोरी बिजली चले जाने पर नहीं नष्ट होती है। कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी वर्तमान में प्रयुक्त माइक्रो प्रोसेसर की गणना गति अधिक होती है, किंतु कंप्यूटर में रैम की गति अधिक नहीं होती। अतः इस गति की सामंजस्य बनाने के लिए कंप्यूटर में सीपीयू तथा मेन मेमोरी रैम में एक विशेष तीव्र गति की मेमोरी प्रयुक्त की जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैच मेमोरी कहते हैं। अधिकांश सीपीयू में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्र कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जैसे निर्देश कैच तथा डेटा कैच, जिसका मुख्य उद्देश्य मेमोरी एक्सेस के औसत समय को न्यूनतम करना और इस प्रकार कैच मेमोरी का प्रयोग सीपीयू के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे आधुनिक प्रोसेसर मैंने यहाँ पे समझाया है, आप देख सकते हैं। वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर में सामान्यतः एक से अधिक स्तर होते हैं तथा ये क्रमानुसार होते हैं, मतलब एक के बाद एक होते हैं। इन्हें शॉर्ट में L1, L2 या L3 लेवल कैच मेमोरी कहा जाता है। L1 क्या होता है? L1 की मेमोरी क्या होती है? 2 KB से 6 KB होती है। L1 कैच मेमोरी L2 की तुलना में छोटी होती है। मतलब L1 जो होती है वो L2 की तुलना में क्या होती है? छोटी होती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि इसका क्या होता है, L2 छोटी होती, मतलब ये छोटी होती है इससे। और L2 क्या है, इससे L2 क्या है, L1 से बड़ी होती है और इसकी गति क्या होती है? स्लो होती है। मतलब L1 की गति L2 से तेज होती है और ये लेकिन L2 का आकार L1 से बड़ा होता है, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। और लेकिन इसका उपयोग कब किया जाता है? जब L1 में जब हम कोई निर्देश देते हैं हमको नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, L2 लेवल कैच मेमोरी में जाकर देखते हैं कि अगर हमारा निर्देश
L2 मेमोरी, मतलब ढूंढते हैं हम L2 में जाके कि कहीं यहाँ पे तो नहीं है। फिर L3 क्या होती है, L3 लेवल कैच मेमोरी क्या होती है, L1 और L2 कैच मेमोरी से बड़ी होती है, मतलब इन दोनों से बड़ी होती है लेकिन इसकी स्पीड इन दोनों से कम होती है, किंतु फिर भी इसकी गति सामान्य रैम की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। यहाँ पे मैंने कैच मेमोरी समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोर से मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।